तो ये 34 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है P2। P2 5 पहले चल गया था, तो अब टोटल चल कितना सकता है 10। जी जी सर जो हम क्यूज बनाएंगे, अब वो गैंट चार्ट जो बना रहे हैं वो सेकंड क्यू के लिए सेकंड बनाएंगे या उसे सेकंड बनाएंगे? मुझे समझ नहीं, इधर माइक पास करके बोले दोबारा। सर हम गैंट चार्ट बना रहे हैं, जो 3 क्यूज बनानी है, जो गैंट चार्ट बनाएंगे वो अलग बनाएंगे या सेकंड क्यू के लिए उसी को कंटिन्यू करेंगे? उसी को कर लेंगे। एक्चुअली ये भी ना, मैंने इसमें वैल्यूज नहीं लिख रहा, कुछ ज़रा टाइम ही वेस्ट होना था। जब ये अराइवल टाइम आपका 0 होता है ना, तो वो हम वैसे भी उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें याद रहता है कि इस वक्त ये प्रोसेस था, वो चला दिया, जब नेक्स्ट टाइम आया तो उसमें सब प्रोसेस को, मतलब फर्स्ट राउंड सबके साथ जो है वो 5 के साथ, सेकंड राउंड सबके साथ वो 10 वाला, उसके बाद फर्स्ट कम फर्स्ट, हमें आइडिया हो जाता है वैसे भी। इसलिए मैंने उधर वैल्यू नहीं लिखी अभी, वैसे शो करने के लिए आपको बता दिए कि सबसे पहले जितने भी प्रोसेस थे वो Q1 से होके गए हैं, अब सारे प्रोसेस Q2 पे आ रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में अगर वो बच जाएगा फिर तो वो Q3 पे आ जाएंगे। जी सर, थैंक यू। जी जी ठीक है, बट गैंट चार्ट उसी में हम उसको मैनेज कर लेंगे, सेपरेट लिखने का लिए लाजमी नहीं है। ओके, P2, P1 के बाद P2 अब रिमेनिंग था 8, चल कितना सकता है 10, तो हम 8 ही चलाएंगे क्योंकि ये बचता ही 8 है। कितना हो गया 42, और इस तरह से P2 भी ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट प्रोसेस P4 जो है वो 5 पहले चल गया था, अब चूंकि 10 चल सकता है बट बाकी रहता ही 5 है, 4 रहता है, हम वही 4 ही चलाएंगे। टोटल CPU चला 46, P4 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो आ जाता है वो आता है P5। P5 जो है वो 5 पहले चल गया था, अब चलेगा 10, टोटल 22 है, ये 56 हो गया। अभी भी वो कंप्लीट नहीं हुआ, 5 पहले 10 अब 15, तो 7 अभी भी बाकी है, इसलिए कंप्लीट नहीं हुआ। तो अब कौन से 2 प्रोसेस जो हैं आपके सामने है, 2 प्रोसेस वो इसमें आ गए हैं, P1 और इसके बाद जो सेकंड प्रोसेस था वो था P5, ये अब आ गए हैं Q3 में। तो Q3 में ये बात लाजमी याद रखनी है, जो प्रोसेस पहले Q3 में आया उसको पहले ही एग्जीक्यूट करना है। लिहाजा अब Q3 में P1 है सबसे पहले, तो इसको P1 को सबसे पहले चलाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि चलाना कितना है, तो P1 रिमेनिंग कितना है 16। अगर ये 1600 भी होता तो यहाँ पे चला के आगे जाते हैं। ठीक है, अब ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में है कि जितना भी यहाँ पे था इसने कंप्लीट हो जाना था, लिहाजा अब 16 है, 16 का 16 चल जाएगा। अगर 2 होता, मतलब लेट्स से यहाँ पे 2 आता, 2 ही चलाते। बात करने का मकसद ये है कि फर्स्ट का फर्स्ट सर्व के बाद यहाँ पे ये कि अब थर्ड राउंड में, तो थर्ड राउंड में एक्चुअली जितना भी वो होगा प्रोसेस सारे का सारा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। सो 16 72 हो गया, ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। अब मेरे पास लास्ट में क्या बचा जी, P5 ये कितना बचता है 7।
7 चला लेंगे और इस तरह से ये प्रोसेस भी मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया। फाइनली अब हमने टोटली जितने भी एल्गोस थे उनको क्या कर लिया, यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा है हर प्रोसेस को रिस्पॉन्स भी, बेशक वो छोटा प्रोसेस था या कि वो प्रोसेस बड़ा था। इनिशियली क्योंकि टाइम क्वांटम ये वाला जो था 5 था, इसलिए हर प्रोसेस को जो रिस्पॉन्स टाइम होता है कि CPU टेंड जा फर्स्ट टाइम, वो हमने स्केड्यूलिंग क्राइटेरिया में रखा था कि जी ये प्रोसेस टाइम जो है ये कम से कम होना चाहिए, लिहाजा इसकी वजह से वो हर प्रोसेस को रिस्पॉन्स जो है वो जल्दी मिल जाएगा। ठीक है। और मैक्सिमम जो प्रोसेस किसी की कंटेक्स्ट स्विचिंग हो रही है वो कितनी दफा हो रही है, आप इवन ये देख लें, एक दफा कंटेक्स्ट स्विच हुआ, फिर इधर 2 दफा और तीसरी दफा वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, कि मैक्सिमम उसकी जो कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है वो कितनी दफा होती है जी, दूसरी दफा, जबकि तीसरी दफा थर्ड टाइम वो मस्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। पहली बात तो ये है लाइक का P2 था, वो 13 उसकी वैल्यू थी, वो दूसरी दफा ही एग्जीक्यूट हो गया। अगर हम इसको रोंग में रखते तो वो ये 13 की वजह से थर्ड रो में फिर भी आ जाना था, थर्ड राउंड में चला जाना था, क्योंकि 5-5 एक राउंड में था। ठीक है, तो इसलिए ये राउंड रॉबिन जो है उस लिहाज से ये एक बेटर टेक्निक है, वी कैन से लिटिल वर्जन ऑफ राउंड रॉबिन मल्टी लेवल फीडबैक की। ठीक है जी, अब मैं इसका नेक्स्ट वो रिस्पॉन्स टाइम वगैरह फाइंड आउट करवाता हूँ, बट ये है कि हमारे 40 मिनट हो गए कंप्लीट। अब नई मीटिंग्स वगैरह ज्वाइन करें सारे लोग, मैं इसको एंड कर रहा हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी कर लें, क्वेश्चन कर लें। सर ये जो थर्ड राउंड है उसमें हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ही क्यों यूज किया? शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट जो है वो ज्यादा सूटेबल था इसके लिए। ठीक हो गया। एक्चुअली मल्टी लेवल बनाने वाले ने वो ये कहा था कि आपने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ही लेना है। ठीक है, जो उसने एक फार्मूला दिया हुआ, पैटर्न दिया हुआ, वो यही है। अब आपकी बात के शॉर्ट जा वाला पैटर्न था, उसमें ये आता है जब एक राउंड सब प्रोसेस के ऊपर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एक राउंड सब प्रोसेस के ऊपर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम अब जब आपने चलाना है यहाँ पे प्रोसेस, तो जो आपको सामने नजर आता जाता है आप उसको चलाते जाइए। स्किप करने के लिए इटसेल्फ एक टाइम आ जाता है, पूरा आ जाता है। ठीक है, तो जो प्रोसेस भी आपके सामने आता है वो उसको चलाते जाए। उसकी रीजन एक ये भी आ जाती है कि जब 2 राउंड पहले चल चुका होता है तो तीसरे राउंड में वैसे ही प्रोसेस का टाइम थोड़ा ही होता है, इतना ज्यादा नहीं होता। सर अभी वाली एग्जांपल देखें ना, अभी वाली एग्जांपल में P5 का जो टाइम रिमेनिंग टाइम था वो 7 था और P1 का 16 है। तो अगर P5 पहले चलता और P1 बाद में चलता है तो शॉर्टेस्ट जॉब के हिसाब से ये ज्यादा बेस्ट है ना। चलिए अभी जो सिनेरियो बना हुआ है कि हमने अपने तक एक सपोज वैल्यू सारी कंसीडर की हुई है, तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि चले बेस्ट था और अराइवल टाइम भी सबका एक्चुअली सेम है। बट नेक्स्ट ये होता है जी, जब अराइवल टाइम हो प्रोसेस का डिफरेंट, अराइवल टाइम जब डिफरेंट हो उसमें लाजमी बात है जो प्रोसेस पहले आया हुआ है उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। अभी यहाँ पे तो बात ठीक है आपकी कि यहाँ पे ये सिनेरियो था कि वो वैसे ही प्रोसेस वो रिस्पॉन्स टाइम, राउंड टर्न राउंड टाइम एज वेल एज वेटिंग टाइम हम फाइंड करेंगे। रिस्पॉन्स टाइम सर जी
सर आपने जो टाइम साइज दिया 5 और 10, ये 5 और 10 में लेना है या ऐसे लेना है कि फर्स्ट टाइम जितना हम टाइम से डबल होना चाहिए सेकंड क्यू में? जैसे ऐसे ही है कि फर्स्ट टाइम जितना उससे डबल लेना है नेक्स्ट टाइम आप। जी जी। पहला 5 है, नेक्स्ट टाइम 10 हो गया। ठीक है। और जो थर्ड रो है वो लाजमी तौर पे जो है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे ही चलेगी आ जाएगी। ठीक है। अच्छा भी आप ये मैं समझता हूँ कि आपकी ज़रा प्रैक्टिस हो जाएगी। ये सारा अभी रिस्पॉन्स टाइम, वेटिंग टाइम और एज वेल एज टर्न अराउंड टाइम हमने पहले भी किया हुआ है, तो ये आप में से जिसको मैं कहूँ वही मुझे करवाएंगे सारा। सर वो प्रैक्टिस के लिए आपने हमें लास्ट टाइम वो आपने कहा था कि मैं एक सिनेरियो आपको दूंगा, अपलोड कर दूंगा सीएमएस पे, तो आप प्रैक्टिस करना उसकी। मैंने एक दो दफा चेक किया था, सीएमएस पे कुछ भी अपलोडेड नहीं था। एक्चुअली ना आपके डिस्कशन बोर्ड में मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, वो आप चेक बोर्ड पे आपके क्वेश्चन अवेलेबल है। तो अब बाकी आपको एक मैंने वैसे असाइनमेंट दे दी थी, वो उसको नॉन ऑफिशियल आप कंसिडर कर सकते हैं कि एज ए ऑफिशियल नहीं कि ऑफिशियल होती तो मैं सीएमएस पे ही देता कि फॉर प्रैक्टिस आप उसको घर पे कर लें। ठीक है, मैंने क्वेश्चन आपको दे दिया था और जो वैसे क्वेश्चन था वो मैंने डिस्कशन बोर्ड में आपको दिया हुआ है। ये डिस्कशन बोर्ड का भी 2 दिन है, उसको लाजमी चेक करके कर लेना। ओके सर। ट्यूसडे तक होगा आपको, उसके बाद नेक्स्ट वीक आ जाएगा। अच्छा जी। सलीमुल्ला, सलीमुल्ला आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। अब ये रिस्पॉन्स टाइम मुझे जरा सॉल्व कराओ ना। रिस्पॉन्स टाइम का फार्मूला क्या है पहले ये बताएं सबसे पहले। देख रहा हूँ सर। सीपीयू टाइम माइनस CPU attend the job first time minus arrival time। ठीक है, a process attend the job first time by CPU minus arrival time, ये फार्मूला आ जाता है रिस्पॉन्स टाइम का। ठीक है, तो अब सबसे पहले P1 का रिस्पॉन्स टाइम क्या आएगा, ये करीमुल्लाह साहब आपने बताना है। ये ले मैं वैल्यू निकाल देता हूँ। किधर चलेगा कि जो आप समझो आपकी तरफ से। आसान है एक्चुअली, आप लोग प्रैक्टिस हो जाएगी, मैं इसलिए बात कह रहा हूँ। और सेकंड ये है कि मेरे से ना आया मैं कर दूंगा, अभी तो आपको बता दूंगा। बाद में पेपर में आपने कहना है कि हमने ठीक किया हुआ था, पर आपने नंबर काट लेते। वो एक असदुल्ला आई थिंक है, उसके साथ मैंने शेयर की थी कुछ यूनिवर्सिटी की तरफ से इंस्ट्रक्शन। होपफुली आपने को मैंने उसे कहा था ग्रुप वगैरह में आपका जो बना हुआ है उसमें सेंड कर दे, तो उसने कर दी होंगी। वहाँ पे आपने देख लिया होगा जो 12 दफा उसके ऊपर आप डिबेट कर रहे थे कि वो मामला है, ये मामला है। ठीक है, हमें तमाम टीचर्स को ये सख्ती के साथ इससे कोई आप ये कंसिडर कर लें। अभी तो मिड था और मिड में जिनकर मैंने अपने टाइम काफ़ी रखी हुई है कंसेशन आपके लिए कि किसी तरह से भी आपको नजर आता है, थोड़ा सा भी शक पड़ता है, ये काफी पेस्ट है, फौरन पूरा क्वेश्चन क्लास करना। तो अभी अच्छे मार्क्स हैं बिल्कुल, ये थोड़े नहीं आपके फिर भी, और ना कि मैंने किसी के भी फुल मार्क्स काटे ही हैं, कुछ ना कुछ लाजमी दे दिए हैं। इवन दो कि
बाकी चलो कॉपी पेस्ट करना काम है कि काम है, डबल कोट ऐसे ही बीच में वो स्पेसेस वैसे ब्रैकेटें वो वैसे आ रही है, तब बंदा कुछ ख्याल करता है। इसके बावजूद मैंने कुछ ना कुछ मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो फाइनल में बट इस चीज़ के लिए केयर कीजिएगा, अभी आपकी ये बिल्कुल थोड़ी वेटेज थी, बट फाइनल के लिए अपने आप को अच्छा प्रिपेयर कीजिएगा। माइट भी कि तब तक वैसे भी पेपर यूनिवर्सिटी चाली पड़ी अब, बट इट्स टू अर्ली, अभी तो फाइनल नहीं है। पेपर आपके फाइनल के जो है वो इसी तरह ही होंगे या कि क्या होने, अभी जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो पैटर्न मिला हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो यही है कि जी आपकी क्लासेज जो है वो मतलब मिड के साथ ही ये ऑनलाइन का ही कहा हुआ है, ठीक है। तो बाकी मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि मैं अपनी तरफ से ट्राई कर रहा होता हूँ, स्पेशली वीकेंड स्टूडेंट के साथ, कि जिस तरह भी हमें न्यूमेरिकल कर रहे हैं, मैं आपको इंगेज करने का मकसद ही मेरा आपको तेज करना है या कि सबके सामने ऐसा करना नहीं है, बल्कि ये है कि साथ साथ आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए मैं साथ साथ पूछता रहता हूँ कि लेट से कहीं से मैं पूछता हूँ आपको नहीं आता है, चलो बंदा इस टाइम मैं साथ मौजूद हूँ, आपको मैं गाइड कर दूंगा, नहीं ऐसे इसका प्रॉपर वे है, फिर क्लास में डिस्कस हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है अदरवाइज मेरा वो कोई भी मकसद नहीं है आपको ऐसे वैसे ट्रेन करना, ना इसको समझिएगा। हाँ जी कलीमुल्लाह साहब, सीपीयू टाइम इसमें 0 है और अराइवल टाइम तो सबका ही 0 है। मैं अपना माइक थोड़ा सा ना पास कीजिएगा, जरा माइक पास की आवाज़ थोड़ी आ रही है आपकी। सीपीयू टाइम तो इसमें सर P1 का 0 है और अराइवल टाइम तो सबका ही P1 0 का है। नहीं साथ साथ लिखना है एक्चुअली, P1 क्या आएगा, इसका जो अटेंड टाइम है वो 0 पे है, माइनस अराइवल टाइम पहले ही 0 है, लिहाजा ये सारा ही 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद P2 को कब अटेंड किया था, सर 5 पे। वेरी गुड, P2 ये अटेंड हुआ है 5 पे, ठीक है। तो 5 पे अटेंड किया, अब अराइवल टाइम सबका 0 है तो मैं इसको 12 दफा -0 नहीं लिख रहा, बल्कि यही इनफ है, ठीक है। अब P3 नेक्स्ट, तो P3 कब अटेंड हुआ था, 10 पे सर। वेरी गुड 10 पे, ये आपके सामने नजर आ रहा है 10 पे, ठीक है। नेक्स्ट, ये बाकी लोग भी सारे देखते रहें क्योंकि नेक्स्ट आप में से किसी की बारी होगी 14 लिखवाने की। P4 माइनस 0 सर, 14 वेरी ही आ गुड, जाएगा। 14 -0 वो 14 ही रह जाएगा, एक्सीलेंट भाई। नेक्स्ट P5 19। क्या बताया था मैंने आपको कि जहाँ पे पिछला प्रोसेस CPU छोड़ रहा होता है, सेम टाइम जो होता है अगले का वो अटेंड टाइम होता है, जबकि पहला प्रोसेस जो होता है उसके सामने कोई प्रोसेस नहीं, इट मीन वो 0 पे स्टार्ट हुआ, 0 पे उसने पहला अटेंड कर लिया था, ठीक है। लाला उसके लिहाज से अब करीमुल्लाह साहब ने माशाल्लाह सारा लिखवा दिया मुझे, 19 -0 तो 19 ही होगा। तो टोटल ये अब इसका आंसर क्या बनेगा, 5 + 10 + 14 + 19 कितना बनता है टोटल, 48। ये सही से बताना, ये सीआर साहब को बदनाम ना करवा देना, वो कहें कैलकुलेशन नहीं आती, क्योंकि ये टर्न सीआर साहब की है। ये सीआर साहब डिवीजन का कितना बन गया, 9.75 नहीं 75 नहीं आएगा, थोड़ी ये 8 आएगा। प्लस 6 आएगा, 9.6 आएगा, ठीक है। हाँ भाई कलीमा साहब ने ठीक करवाया है ना, किसी को यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है, मुदस्सर साहब, मुदस्सर अहमद, मुदस्सर आवाज आ रही है ना, जी सर आ रही है बात। नेक्स्ट मुझे ये राउंड टाइम लिखाने लगा, टर्न राउंड टाइम, राउंड टाइम टर्न, सबसे पहले फार्मूला बताया मुझे, टर्न राउंड टाइम का फार्मूला क्या होता है,
सर प्रोसेस कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल। वेरी गुड। प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ये क्या होगा? टर्न अराउंड टाइम हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे सर P1 का जी सर, क्या आएगा जी? 5 और 15 और 31 सर। नहीं यार 31 नहीं होता। P1 का सारों 72 माइनस और सारों को ऐड नहीं करते? नहीं यार, सारों को ऐड नहीं करते ना। वो तो उसमें आता है, जो ऐड करने वाला होता है उसमें वेटिंग टाइम में। P1 आप ये देखें, P1 कंप्लीट कब हो रहा है? सिंपल कंप्लीशन जी बिल्कुल ठीक है। 72 पे 72 ये देखें P1 कंप्लीट कब हो रहा है? आपने ये वाला 72 सर लग 72 माइनस 0 सही हो गया। ठीक अराइवल टाइम। हम दस्तर साहब आप ठीक हो गया? जी सर, अब 42 माइनस 0। मैं उम्मीद करूंगा कि आप अगर पेपर में इस तरह आ जाए तो ये वैसे करना ही करना है, आएगा ही, लाजमी आएगा। तो होपफुली अब आपको ये भूलेगा नहीं कर साहब, ऐसे ही है ना? इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। जी सर, हाँ P2 अब नाम 42 माइनस 0 42 माइनस ये भी 0, 42 ही बचेगा। मैं इसको चले कर देता हूँ 72 चप्पल मिल गए, ये मेरा चप्पल मिल गए। 14 माइनस 0 है अराइवल टाइम। एक्चुअली अभी सबका अराइवल टाइम रखा ही 0 हुआ है। ठीक है सर। नेक्स्ट चेंज करते हैं तो चेंज आ जाएगा अब। ठीक है, P3 ये भी 14 माइनस 0 सर, 14 माइनस 0 P3 कंप्लीट हो रहा है 14 पे ही, इसका थोड़ा सा टाइम था। 14 माइनस 0 14 जाएगा, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। नेक्स्ट P4 46 माइनस 0 46 ही आ रहे हैं। P4 आ जाएगा 46। ठीक है, जाने हो गया अब तो माशाल्लाह यार। नेक्स्ट P5 79 सर। 79 अराइवल टाइम सबका 0 है, इसलिए वो सेम ही आएगा। ठीक है, तो अब टोटल करो जरा। 72 प्लस 42 प्लस 14 प्लस 46 प्लस 79 कितना बनता है? 250 सर। प्लस 253 सर। 253 42 42 14 46 फिर देख लें। 79 जी सर, एग्जैक्ट सही है। अरे माशाल्लाह, डिवाइडेड बाय 5 क्या आंसर आया 50.5 जी? 50.5 50.6 सर। 50.6 दस्तर साहब गिनती भी भूल गई। नहीं सर, टेंशन से बैठो यार। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। ये टर्न राउंड टाइम हो गया। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह इसी तरह से हम इसका क्या कर लेंगे, वेटिंग टाइम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब कौन करवाएगा? फराज साहब। फराज साहब आवाज आ रही है? तो मैं बताऊं? देख लेने दें, ये मैं भी ठीक है जी, इसकी जवाब दो। टफ सा पूछना था आपको, मसला वैसे क्लियर। चले ठीक है जी, बता दें आप बता दें P1 क्या आएगा वेटिंग। सबसे पहले फार्मूला बताएं मुझे इसका। प्रोसेस कंप्लीशन टाइम जी माइनस बस टाइम माइनस बस टाइम
minus arrival time. वेरी गुड। प्रोसेस कंप्लीशन टाइम माइनस बर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम, ठीक है। दूसरा इसका फार्मूला ये है कि टर्न अराउंड टाइम माइनस अराइवल माइनस बस टाइम, ठीक है। ये दोनों तरीके से सॉल्व हो जाता है। तो थोड़ा सा ये लेंथी प्रोसेस है, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आ जाए तो फिर आप ये जो एक्चुअल का फार्मूला है प्रोसेस कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम माइनस बस टाइम, ये आप करें। और उसकी रीज़न ये है कि खुदा न खास्ता बताया था आपको कि अगर टर्न अराउंड टाइम में कुछ इशू आ गया तो साथ ही आपका ये भी जाता रहेगा, ठीक है। बहरहाल अगर आपको पता है ठीक है तो देन वेल एंड गुड। आपको साथ सूत इधर उधर सजे खपे बैठा होता है लेफ्ट राइट, उसे आंसर आपने मैच कर लिया है तो फिर ठीक है, आपको पता चल रहा है कि ठीक है, फिर बेशक जुगाड़ लगाओ। सर इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि इतने टाइम में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, कितना टाइम हाँ बिल्कुल हो जाता है। ये आपको अभी करवाने का मकसद देखा ना, हालांकि मैंने मिनट से पहले भी किया, लास्ट क्लास में भी किया, और आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की थी तो आपको भी ये फाइंड करना नहीं आ रहा था। जब आप इसको एटलीस्ट कोई 2-4 दफा यार इसको प्रैक्टिस करें लाजमी। अभी आपको क्लास में एंगेज करने का मकसद मेरा जस्ट यही था कि आप होपफुली आई एम श्योर कि इस तरह अब आपको आ जाएगा, अब आपको भूलेगा नहीं। यकीन करें जब मैं पेपर चेक कर रहा 2 से 3 लोगों के ठीक हुए हैं, अदरवाइज ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस वो मोस्टली का वो क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल का था, वो यकीनन उसमें पूरे दूसरे में पूरे दे रहा है। थ्योरी में कतर में नंबर मार्क्स नहीं काटता वैसे तो, वो जो जिस वाले कटे हैं वो मैंने बता दिया था आपको, अदरवाइज फुल बाय फुल उसके भी मार्क्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि उस पे नंबर काट देगा, बस टू द पॉइंट आप आंसर कर दें, दैट्स ऑल। ओके, तो अब ये है कि इसमें वो था ही गलत, मैं उसमें क्या करता भाई, और जिसने प्रैक्टिस की हुई है उसका विद इन टाइम इजीली हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। ओके जी, वेटिंग टाइम ये चीज़ T1 का क्या आएगा? 72 minus 31. वेरी गुड, 72 माइनस 31 minus 0. 31 और इसका बस टाइम हो गया माइनस 0, तो इक्वल टू किसके आ जाएगा जी? 41 आता है सर। ओके जी, 41 आ गया। इसके बाद P2 आ गया। हाँ जी, P2 का क्या आएगा? 42 42 माइनस 13. माइनस 13 माइनस 0 कितना हो गया? 29। P3 ये कितना आता है? 14 minus 4। 14 माइनस 4 जो इसका एक्चुअल बस टाइम था माइनस 0। इसके बाद नेक्स्ट P5 46 minus 9। P5 कितना कब कंप्लीट हो रहा है? 79 पे माइनस इसका एजुकेशन टाइम फर्स्ट टाइम कितना था? 22 माइनस 0 कितना बन गया जी? 57. 57। सर P4 रह गया। अच्छा P4 रह गया, चलो नीचे लिख लेता हूँ, जमा ही करना है, ऐड करने में इशू नहीं होता। वैसे सीक्वेंस में लिखें बेटर है। P4 कितना आएगा जी? 46 minus 37 आएगा। 46 माइनस 9। माइनस 9 माइनस 0 कितना आ जाएगा? 37. 37। तो अब टोटल कितना बन जाता है सबको ऐड करने से? 174। 174 डिवाइडेड बाय 5 कितना बन गया जी? 34.8। 34.8। ठीक है जी।
ये अब आपके पास मुकम्मल इसका जो था वो आंसर आ गया। ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम भी आपके पास आ गया, टर्न अराउंड टाइम भी आ गया, वेटिंग टाइम भी आ गया। आपको लास्ट लेक्चर में आपने जो हाज शफीक हाज अब्दुस्तार साहब से मैंने तारफ करवाया था आपका, उनके बारे में आपको बताऊं कि उस वक्त बड़ा टफ लग रहा होता था कि बड़ा टफ टाइम मिल रहा है। छोटे बच्चे थे, खैर वो जैसेदारी बात हो तो हमें आइडिया नहीं था कि इतना ही करना है या क्या करना है। मेरा जो टीचर ने बता दिया वो करना पड़ता था। उन्होंने मुझे टेबल याद करवाए थे ना, ये 20 तक टेबल किए थे, और 20 वैसे तो हम आमतौर पर 10 तक ही करते हैं ना, लाइक 9 का टेबल है तो 10 तक ही करना है, बल्कि नहीं, ये नहीं, 9 का टेबल है 20 तक, और 20 तक टेबल किए थे, 20 से लेके फिर आगे भी 20 तक ही पढ़ना है। ठीक है, लाइक, और उस वक्त तो पंजाबी में पढ़ा करते थे विया चांद पे। ठीक है, तो उस वक्त तो खैर मुश्किल लगा, बट वो मतलब एक चाय टू बच्चा जल्दी सीख जाता है, अब जरा मुश्किल आता है। बहरहाल उस चीज का अब बड़ा फायदा हो रहा होता है। ठीक है, जब कभी इस तरह की कैलकुलेशन ये वो आती है, वो डायरेक्ट वो जल्दी जल्दी वो दे लेते हैं, बजाय इसके कैलकुलेटर को ढूंढते रहे, ये करते रहे, वो करते रहे। तो इसलिए अगर वक्ती तौर पे आप खुद, अब आप लोग सीनियर हैं, सारे प्रोफेशनल हैं, इस चीज़ का आपको भी आइडिया होगा। अगर टीचर वक्ती तौर पे आपको टफ टाइम दे रहा है तो इट डजंट मीन कि वो आपको किसी मुश्किल में डालना चाह रहा है। ठीक है, बल्कि ये है कि वो आपका इसी तरह से फायदा चाह रहा है। Excuse me, sir, I have a question. यस यस श्योर। सर ये मुझे बस टाइम की समझ नहीं आई, इन्होंने बस टाइम कैसे निकाला है? ये मुश्किल ही नहीं है, ये ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है जी जी, हर प्रोसेस का ऊपर लिखा हुआ है। एक बात, एक्चुअल बस टाइम पता है क्या होता है कि दूसरा आप यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं। T1 कितनी दफा चला, 5 इधर चला, फिर 10 इधर चला, 15 हो गया, 16 इधर चला, 15 और 16 31। अल्टीमेटली आंसर यही होगा। ओके सर। देयर आर टू वे फ्रॉम यू फाइंड योर आंसर। सो वन ऑफ देम कि आप उसमें को ये गैंट चार्ट से कर लें, दूसरा ये है कि आपको इधर से कम्युलेटिव फॉर्म में अगर मिल जाएगा, आप वहीं से बस निकाल लें बस टाइम। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब मैं इसको चेंज करके, इसी तरह से भी किसी का कोई क्वेश्चन होता है कोई हेजिटेट ना किया करें। ठीक है, मैं तो जो आपके बिल्कुल ये आते हैं ना फर्स्ट सेमेस्टर में BS वाले स्टूडेंट, उनके साथ भी जरा को मैं पहला मेरा एक टीचिंग में जो वे है वो ये होता है कि मैं जरा को फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखने की कोशिश करता हूँ, ताकि ना स्टूडेंट हेजिटेट ना करें क्वेश्चन पूछने में। ठीक है, तो आपका मैं वेलकम किया करूँगा, आपको क्वेश्चन अगर कहीं से आता है तो आप लाजमी किया करें, ताकि एक लर्निंग प्रोसेस होता है आपका भी। सर मेरा खुद ये, मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि मैं 100% मुझे नॉलेज है हर चीज़ का, नहीं, बल्कि बहुत सारी चीज़ें मैं खुद स्टूडेंट से सीख रहा होता हूँ। ठीक है, अब टीचर है वो एक चीज़ को एक तरह से बयान करेगा, स्टूडेंट समटाइम बड़े अच्छे जो है वो सजेशन दे रहे होते हैं जबरदस्त। तो सच फॉर्मेट ये है कि आप आने वाले स्टूडेंट के लिए किस्म का काइंडली माइक अपना ऑफ करके भी अपनी पर्सनल डिस्कशन करेंगे।
स्क्रीन नजर आ रही है ना वाइट की हुई, मैंने जो शेयर किया हुआ डॉक्यूमेंट। यस सर। ओके जी, मल्टी लेवल फीडबैक की इसमें भी आप प्रोसेस देन 80 और उसके बाद आपका बी प्रोसेस P1 अराइवल टाइम। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको दो कंसेप्ट दूंगा। एक मैंने लास्ट क्लास में आपको कहा था कि आप इसको खुद से करें, वेस्टर्न माइट भी आपने किया है कि नहीं, अब ऑन योर ऑनेस्टी कि अदरवाइज मैं इसको वो कंसेप्ट यहाँ पर रिपीट भी कर देता हूँ कि अगर बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि प्रोसेस अवेलेबल है ही नहीं, तो फिर हमने उसको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, जिसको कहते हैं आइडल टाइम बीच में आ जाए तो। सर ये क्वेश्चन ना आपने उधर देना था डिस्कशन बोर्ड पे, तो फिर हमने करना था, आपने दिया ही नहीं। ये आइडल टाइम का तो मैंने आपको वैसे रजिस्टर पे नहीं कहा था कि खुद कर लें इसको। नहीं सर, आपने कहा था मैं क्वेश्चन दे दूंगा, तो फिर आप मैंने वैसे फॉर्मली उसमें ना एक्चुअली वो मसला ये है कि वो लिखा हुआ है कि आंसर मस्ट बी अप टू 200 वर्ड्स। ठीक है, तो अब मैं इस तरह दे देता, वो 200 ना बनता, उसने एक्सेप्ट नहीं करना था, इसलिए वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप थी वहाँ पे, कुछ न्यूमेरिकल बेस भी और कुछ थ्योरेटिकल टाइप देना पड़ता है, वो मैंने बाद में ख्याल किया। खैर आप इसकी अपने टाइम में जरा प्रैक्टिस कर ले, तो मैं यहाँ पे भी आपको इसको मैं शो करवा देता हूँ। ठीक है, आप P1 अराइवल टाइम इसका 2 और बस टाइम इसका मैं कर देता हूँ आपके लिए 34, देन P2 अराइवल टाइम 6, ये 11, P3 अराइवल टाइम इसका दिया गया है 24 और ये 21, इसी तरह से, बल्कि इसको मैं थोड़ा कर देता हूँ 12 कर देता हूँ। P4 अराइवल टाइम इसका हम कर देते हैं 9, बस टाइम इसका आ जाएगा 3, P5 अराइवल टाइम इसका 4, 8, 14, सॉरी यहाँ पे 27 कर देते। अब जी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लाजमी तौर पे, अब ये क्योंकि इसमें अराइवल टाइम सब प्रोसेस का है डिफरेंट, ठीक है, अराइवल टाइम है सब प्रोसेस का डिफरेंट, इसलिए हमें जो क्यू है रेडी क्यू वो लाजमी तौर पे मेंटेन करनी पड़ेगी। लिहाजा Q1 अभी मैंने वो टाइम काउंटर भी नहीं दिया हुआ, Q1 अब पहले मैंने 5 किया था, अब मैं 4 कर देता हूँ 4, Q2 एक्चुअली पूरा जो वर्ड है वो टाइम क्वांटम यूज होता है, तो मैं T.Q लिख देता हूँ। टाइम क्वांटम 2 ये 8 हो गया, उसके बाद जो Q3 आएगा मेरा हो जाएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है,
आप देखें, अब नीचे मैं गैंट चार्ट बनाने लगा हूँ। सबसे पहले प्रोसेस कौन सा चलेगा जो सबसे पहले आया? सबसे पहले प्रोसेस कौन सा आया? P1। सर से फिनिश और ओ सॉरी, स्क्रीन आपको शो नहीं हो रही? नो सर हो रही है सर। हो रही है सर। चलिए मैं दोबारा से कर देता हूँ, अगर नहीं डिलीट हो। अब हो रही है? जी सर। चलिए ठीक है। नो सर। और फिर आपके एंड पे इशू है अभी, बाकियों को तो आई थिंक हो रही है। मतलब मैंने क्योंकि इधर से भी कर दी है, वो पूरी सबको होनी चाहिए, कोई आपके ऊपर कंस्ट्रेंट भी नहीं लगी है। ओके जी, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि सबसे पहले सीपीयू जो गैंट चार्ट में चलना स्टार्ट करता है वो तो 0 से चलता है। यहाँ पे कोई प्रोसेस ही नहीं आया 0 पे, इसलिए प्रोसेस पहला कब आया? P1। वो प्रोसेस पहले आया 2 पे, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस चलेगा वो आइडल आएगा। जी सर अब शो हो गया। चलिए शुक्र है। आइडल प्रोसेस कितनी देर चल रहा है जी? 2 सेकंड। टोटल सीपीयू जब 2 सेकंड चल गया, सर आइडल क्यों है ये? क्योंकि आइडल इसलिए है कि 2 तक कोई प्रोसेस और आया ही नहीं था, इसलिए अब P1, ठीक है। 2 पे जाके फिर P1 नेक्स्ट प्रोसेस आता है, अब P1 आएगा। तो P1 टोटल चलना कितना है? 34। चल कितना सकता है? 4। ये 4 आ गया, ठीक है। चल कितना सकता है जी? 4। अब इसके अलावा जिस तरह से हम वो बनाते थे क्यूब, जी सर 6 आएगा। गुड 6 ही आना है जी, बिल्कुल 6 ही आना है, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे ना एक क्यू, अब ये इसको मैं रेडी क्यू का भी नाम दे देता हूँ, ये भी साथ साथ हमें मेंटेन करनी पड़ेगी। अब सबसे पहले प्रोसेस कौन सा चला था? सबसे पहले आइडल आया था, उसके बाद प्रोसेस आ गया था P1। सर ये हर दफा अब आइडियल से क्या स्टार्ट किया? P1 कंप्लीट हो गया है? हेलो सर, जी जी हर दफा आइडियल से स्टार्ट किया करना है हमने? यस, अब हम आइडल से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज वो पहले आया ही नहीं था ना। 2 सेकंड वो फ्री रहा है, तो इसलिए हम उसको आइडल का नाम दे रहे हैं। अच्छा जी, अब P1 क्या टर्मिनेट हो गया है या अभी बाकी है? सर अभी बाकी है। अभी बाकी है सर। अगेन रेडी क्यू में आएगा, ठीक है। इसलिए अब इससे पहले आपने देखना है P1 चला था 6 सेकंड, क्या 6 तक और प्रोसेस आया है? जी सर P2 आ रेडी गया। क्यू में क्या कोई और प्रोसेस आया? यस, P2 आ गया था एक। और इसके बाद अब P2 जो है, ये याद रखें, सबसे पहले आके कोई भी प्रोसेस आएगा तो वो Q1 में ही आएगा। अब कौन सा प्रोसेस है? P2 प्रोसेस है, यहाँ पे भी मैंने P2 लिख दिया। और अब ये यहाँ से P1 खत्म हो जाएगा, अगला प्रोसेस जो है एज वेल एज आइडल तो वैसे ही चल गया। अब P1 जो है वो यहाँ पे आ चुका है। मेन चीज जो हमारी क्यू जिसके लिहाज से हमने एग्जीक्यूट करना है वो अब यहाँ पे चलेगी, ठीक है।
P2 6 चला था, अब इसके बाद P1 क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए अगेन P1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रोसेस कौन सा चलेगा P1 के बाद? P1 एक दफा चल गया, अब अगला प्रोसेस ये चलेगा P2। ये लास्ट टाइम की तरह बेशक आप इसको खत्म करते जाए, जो ही प्रोसेस कंप्लीट होता है उसको आप खत्म करते जाएं रेडी क्यू से। अब P2 चलेगा। P2 कितना चलेगा जी? इस क्यू से आप देख सकते हैं 4 चलेगा अभी, क्योंकि 4 वाली में है वो। टोटल सीपीयू कितना चल गया? 10। क्या P2 कंप्लीट हो गया, टर्मिनेट हो गया, या दोबारा रेडी क्यू में आएगा? सर रेडी क्यू में आएगा। तभी रेडी क्यू में आएगा। ठीक है, तो अब रेडी क्यू में आएगा, बट इससे पहले देखें क्या कोई प्रोसेस टोटल सीपीयू कितना चला है P2 को चलाते हुए? 10 तक और प्रोसेस आया क्यू में? सर P4 आ गया। वेरी गुड, P4 आ गया है। अब P4 सबसे पहले जो भी प्रोसेस आया उसको पहले हमने यहाँ पे लिखना है, उसके बाद रेडी क्यू में लिखेंगे जी। यहाँ पे आने के बाद ये रेडी क्यू में आ गया। अब चूंकि P2 कंप्लीट नहीं हुआ लिहाजा इसके बाद यहाँ पे P2 ही आ जाएगा, और ये चीज हम यहाँ पे खत्म कर दें। P2 पहली क्यू से खत्म हो गया, अब यहाँ पे आ जाए। नेक्स्ट टाइम उसको ये इस राउंड से चलाना है। ठीक है, अगेन ये 40 मिनट का सेशन कंप्लीट हो गया। अगले जी सर। 8, अब टोटल ये 16 हो जाएगा। तो देखिए जी 16 तक क्या और प्रोसेस आया है? सर 18 हो जाएगा। फिर 18 होगा। ओह यस, सॉरी 18, गुड गुड 18। सर हमने 8 क्यों लिया है, मुझे इतनी नहीं समझ आई। 18 तक, सॉरी हमने 8 क्यों लिया डायरेक्ट, 4 की साइड पे क्यों नहीं गए? अब ये P1 Q2 में आ गया था, उसका टाइम क्वांटम 8 है। ओके सर। अच्छा जी, P1 8, टोटल 18 हो गया। अब 18 के बाद पहले तो सबसे पहले आप ये देखें क्या कोई और प्रोसेस है जो 10 से लेकर 18 तक आया हो? यस, P5 एक प्रोसेस है जो कि इसी दौरान ही आया है। लिहाजा मैं P5 को सबसे पहले बात फिर याद रखें। अब हालांकि हम सेकंड राउंड में आ गए, बट जो प्रोसेस भी आएगा सबसे पहले उसको Q1 अलॉट होगा, फिर नेक्स्ट टाइम Q2। ठीक है, P5। तो अब यहाँ पे भी मैं P5 लिखूंगा। इसके बाद अब और कोई प्रोसेस 80 तक नहीं आया था, तो क्या P1 कंप्लीट हो गया? सर अभी नहीं हुआ, तो इसके बाद मैं P1 लिखूंगा। तो P1 अब ये है कि इसको टाइम स्लॉट, इसको Q2 वाली भी मिल गई है। अब जो टाइम स्लॉट है उसकी वो इधर आ गई है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। ठीक है जी, जी सर। यहाँ से भी ये हो गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा आएगा? P4। 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 अब P4 कितना चलेगा? सर 3 सेकंड तक चलेगा। P4 कितना चलेगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। P4 कितने सेकंड चलेगा? सर 3 सेकंड। P4 एक्चुअली वो है ही 3, अगर फुल चलता तो वो 4 था, बट ये चलेगा ही 3 क्योंकि उसमें चलना ही 3 है। तो 21 टोटल हो गया। और P4 जो है हम इसको कह देते हैं कि ये जी वैसे कंप्लीट हो गया।
जो कंप्लीट हो जाए उसे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती। ट्वेंटी 18 से लेकर 21 तक और प्रोसेस भी नहीं आया था, इसलिए मैं कोई और प्रोसेस ना Q1 में लिख रहा हूँ ना इधर लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है, रेडी क्यू में, इसको हमने चलाना है, वो सर P2। P2। ठीक है, अब P2 कितना चलेगा? 4 पहले चल चुका है, 18 टोटल चल सकता है मैक्सिमम, बट 4 चल गया था, तो ये बाकी कितना है? 7 बाकी है। ठीक है, अब कितना चलेगा? सिर्फ 7 चलेगा, और ये हो जाएगा जी 28। अब इसके साथ ही वो क्या हो गया, P2 जो है ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, टर्मिनेट हो गया था, हमने इसको सारी क्यू में से निकाल दिया। अब अगला सवाल आपने ये देखनी, नेक्स्ट चीज, तो क्या 21 लेके 28 तक और प्रोसेस आया है या सिर्फ P3 के नाम प्रोसेस आ गया था? वो हम लिख लेंगे, अगर आया है तो फिर आया कहाँ पे है, जिस क्यू में आया है उसमें जाके उसको लिखें P3। ओके जी, अब नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा फिर चलेगा, यहाँ क्यू में देखें वो P5 आ रहा है हमारे पास, P5 को चलाएंगे। P5 कितना चलेगा? 4। वेरी गुड, 4। टोटल 32 हो गया। तो क्या P5 टर्मिनेट हो गया? नो सर, क्वांटम 2 में आ जाएगा। अब वो यहाँ पे आ जाएगा P5, यहाँ से इसको खत्म कर देंगे, और अब न्यू प्रोसेस भी कोई नहीं आया, वैसे जितने भी आने थे वो आ चुके हैं। P5 रेडी क्यू से भी इसको खत्म कर देंगे। नेक्स्ट प्रोसेस P1, कितना बाकी है P1? सर 22। चलेगा कितना? सर सारा ही चल जाएगा। एग्जैक्टली, अब P1 जो है वो आ चुका है क्योंकि Q3 में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में, लिहाजा जब भी इस स्लॉट में कोई प्रोसेस आ जाए, उसकी टर्न आ गई, तो वो जितना भी हुआ वो सारे का सारा चल जाएगा। ठीक है, सर अगर हमारे पास यहाँ पर 2 आ रहे होते क्वांटिटी, P1 और कोई और भी आ रहा होता मे बी, तो उसमें से फिर हम अराइवल टाइम देखते किसका काम है, फिर उसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। लेट्स से ये P1 की जगह आगे P4 भी होता, मैं अज्यूम कर लेता हूँ। अब इन दोनों से देखें, जो पहले प्रोसेस लिखा होगा पहले वो चलेगा। ठीक है, एक और प्रोसेस होता P2 भी इधर होता, लाइक दैट। तो फिर पहले P2 चलना था जब उसकी टर्न आनी थी, फिर P1 फिर P2 ऐसे चलने थे प्रोसेस। ठीक है, अब P1 22, तो ये 54 हो जाएगा। जी सर। आप इस सेक्शन में मैंने अटेंडेंस लगानी है आज, और जितने भी एक्चुअल हैं उनके साथ ध्यान का। लिहाजा एक ये मेरा प्रोसेस भी P1 भी कंप्लीट हो गया। सर मुझसे P2 भी हो गया था, उसको भी हाईलाइट कर दें। मुझे एक कंफ्यूजन है। बिल्कुल बिल्कुल, कंफ्यूजन दूर करें, मैं इसीलिए सोच बताएं। पूछ जी पूछे क्या कंफ्यूजन है? मुझे एक कंफ्यूजन है। जी पूछिए क्या कंफ्यूजन? सर ये जो प्रोसेस रेडी क्यू में होते हैं जी, सर ये Q1 में कब आते हैं, Q2 में कब आते हैं, Q3 में कब आते हैं? मुझे इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है।
याद रखें सबसे पहले कोई भी प्रोसेस फर्स्ट टाइम आना है तो उसने Q1 में आना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब उसकी टर्न आई तो वो Q2 में आएगा। उसके बाद जब उसकी टर्न आएगी तो वो Q5 में आएगा, फर्स्ट का 3 में आएगा, जहाँ पे फर्स्ट का फर्स्ट सर्व रखा हुआ है। ओके सर, ठीक हो गया जी। थैंक यू सर। अब नेक्स्ट P3 है हमारे पास। तो अब P3 कितना टाइम मिलेगा इसको, P3 को सर 4 सेकंड। 4 सेकंड एग्जैक्टली। अब देखिए जो अराइवल टाइम इसमें है ना डिफरेंट, यहाँ पे कुछ ये Q3 में पहुंचे हुए हैं, कुछ अभी भी Q1 में आ रहे हैं। तो ये जिसके अकॉर्डिंगली है आपने लाजमी तौर पे ये Q ड्रा करके फिर इसको करें। वैसे ये करें ना करें, इसका फिर भी कुछ ना कुछ आइडिया हो जाता है, आप यहाँ पे देख के भी देख सकते हैं। बट ये रेडी क्यू आपको बनानी पड़ेगी, अदरवाइज इसमें बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। इसको अगर आप नाम भी बनाएं तो चल सकता है गुजारा, अगर संभव आपकी प्रैक्टिस इतनी हो गई है कि आपको पता चल जाएगी जब ये प्रोसेस आगे आ रहा है, ये आ रहा है, इधर से देख के पता चल जाता है वैसे। बट रेडी क्यू आई थिंक ये बनानी पड़ेगी, इसके बगैर गुजारा नहीं है। ओके जी, ये हो गया 58। तो क्या P3 कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ, अभी बाकी है। तो जी आप इसके बाद हम इसको लिख देंगे। फिर ये देखा है मैंने P3 पहले इधर से चलाया है, तो अब ये सेकंड राउंड में आ गया है, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे भी क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ। अब इसके बाद आ गया नेक्स्ट प्रोसेस है P5। P5 अब डबल उसको टाइम मिलना है, पहले 4 मिल चुका है, 8 अब मिलेगा। क्या 8 पे ये कंप्लीट होता है? अभी भी नहीं होता, बिकॉज इसने 27 चलना है। 8 पहले 4 पहले चला था, 12 हो जाएगा, अभी भी बाकी है। तो 8 ये चल गया तो 66 टोटल हो जाएगा। तो अगेन ये रेडी क्यू में आ जाएगा P5। और अब यहाँ से मैं इसको ख़त्म करके, क्योंकि इस क्यू से ये ख़त्म हो गया, अब इसको मैं इधर लिख दूँगा P5। अब नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है? P3। P3 8 पहले चल गया, 4 पहले चल गया था, अब 8 वाली स्लॉट में 8 अब चलेगा, तो 12 इसमें टोटल चलना है। ये वैसे ही पूरा हो जाएगा। 74। P3 का सिर्फ 4 ही रह गया था। हाँ ठीक है सर, ठीक है। तो ये अब टर्मिनेट हो गया है। 4 एक्चुअली पहले चला था, ये टर्मिनेट होगा। अभी एक ही प्रोसेस रेडी क्यू में है और वो P5 है। P5 क्योंकि अब आ चुका है Q3 में, जो कि फर्स्ट का फर्स्ट सर्व है, इट मीन यहाँ पे जितना भी प्रोसेस हुआ वो चल जाना है। सो 12 ये पहले चल चुका है, 15 बाकी है। ये मैंने 15 चला दिया, टोटल हो जाएगा 89। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन है, कहीं से कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। जी मिस्टर।
सर इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? मैं पूछ रहा हूँ, ये समझ आ गया है? सर इसका क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में? वो पेपर जब आएगा फिर देखा जाएगा। अभी ये टाइम ये समझ आ गया, वो भी बताता हूँ आपको कैसा आएगा। एज ए एक्सरसाइज इसका मैं भी एक क्वेश्चन दे दूँ, आप सॉल्व कर लेंगे? कि सारी मुझ पे ये मैंने ही करना है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये बताएं, क्लियर है बिल्कुल सबको? यस सर। यहाँ जी सर। हो गया जी। सवाल पेपर में कैसा आएगा? इस तरह से आपके पास कुछ क्लासेस, कुछ अराइवल टाइम, बस टाइम, कोई भी अलगू करना हुआ, उनकी कुछ वैल्यूज आ जाएंगी। उसके बाद अगर तो ये राउंड रॉबिन होता है तो आपको कोई Q1 एक गिवन होगा, आपने अपनी तरफ से नहीं लेना, बल्कि आपको गिवन होगा। मल्टी लेवल आता है तो आपको ये जो Q1 Q2 है और Q3 तीनों ही गिवन होंगे। बाकी होपफुली आप क्यू इशू बना के जो उसको कर लेंगे अपने टाइम, आगे इशू नहीं है कोई भी। मैं तो नहीं समझता, अगर आपको स्टिल कोई कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है राउंड रॉबिन, सॉरी रिस्पॉन्स टाइम। और इसके बाद टर्न अराउंड टाइम, देन वेटिंग टाइम। ये आप सब लोग अभी लैपटॉप है उस पर करें, नोटबुक है उस पर कर लें, और मैं जिससे पूछूं मुझे उसका आंसर बताना आपने, ये खुद करें जरा। वैल्यू आपके सामने सारी सारी क्लास जो है, अभी इसको रिस्पॉन्स टाइम भी फाइंड करें, टर्न अराउंड टाइम भी फाइंड करें और वेटिंग टाइम भी फाइंड करें, पहले सारे स्टार्ट हो जाए। ओके सर। वेट कर रहा हूँ। हाँ जी, तो अगर 0 आ हम जाएगा। हाँ जी, अगर हम P2 लेते हैं तो वो P2 को आ जाएगा, P2 को आ जाएगा 6 6 -6 6